अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नई होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा अकोनाइटम नेप्युलस पर। होम्योपैथिक दवा अकोनाइटम नेप्युलस जो है मॉन्क्स वुड से बनती है और ये बेसिकली इमरजेंसी की दवा है। जब जिस्म में एक्यूट यानी नई और अचानक जो बीमारियां पैदा होती हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, ट्रामास होते हैं, शॉक्स होते हैं, सदमा दुख होता है जो अचानक आए किसी और डर का जो है जिस्म में माहौल बना दे और उसकी वजह से आप फिज़िकली मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएं, आपको अचानक बुखार हो जाए, अचानक ठंड लग जाए, अचानक फालिज का या स्ट्रोक का अटैक आ जाए, इवन यू आर गेटिंग हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक तक भी होम्योपैथिक दवा अकोनाइटम नेप्युलस आपको मायूस नहीं करती। ये मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन सपोर्टिव इलाज के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक आपका पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है या प्रॉपर उसकी केस टेकिंग, डिटेलिंग और मेडिसिन होती है, तो तब तक होम्योपैथिक दवा अकोनाइटम नेप्युलस अगर आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो ये उसकी बीमारी का ज़ोर तोड़ देगी। होम्योपैथिक दवा अकोनाइटम नेप्युलस में बुखार पाया जाता है, नफ्सियाती तौर शदीद हमला होता है, मरीज़ इस कदर खौफज़दा होता है कि वो बाज़ औक़ात हवास में नहीं रहता। खुश्क सर्द मौसम इसके मरीज़ की अक्सर तकालीफ़ जो हैं वो खुश्क और सर्द मौसम में बढ़ जाती हैं जब सर्दी ज़्यादा होती है। बाज़ लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल्स पर या जिनका ऑफ़िस का एजुकेशन से रिलेटेड, मज़दूरी से रिलेटेड अपने इस तरह के काम जिनको सर्दियों में भी सुबह सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है गाड़ी पर, तो शदीद सर्दी होती है, इतनी ठंडी हवा लग रही होती है तो बाज़ लोगों को फिर स्ट्रोक और फालिज के अटैक आ जाते हैं, अकड़ाव हो जाता है, कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, शदीद सर दर्द शुरू हो जाता है या फ़ीवर और नौज़िया जो है वो शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के तमाम मामलात में होम्योपैथिक दवा अकोनाइट फ़र्स्ट चॉइस है। लेकिन इसका एक चीज़ आप नोट फरमा लें कि इसका अलामात का इसका असर जो है वो पैथोलॉजी पर नहीं होता, ये जस्ट आपकी साइकोलॉजी पर असर करती है और साइकोलॉजी के साथ जो पैदा होने वाली कंडीशंस हैं जिस्म में उन पर काम करती है। लेकिन बेसिकली ये साइकोलॉजी की दवा है, ये पैथोलॉजी की दवा नहीं है। जिस्म में जहाँ पे आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उनको ये ठीक नहीं करती, अभी तक ये साबित नहीं हुआ। होम्योपैथिक दवा अकोनाइटम नेप्युलस जो है ये हाद अमराज में ही यानी क्रोनिक अमराज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर नहीं होता। हालांकि ये जहर से बनती है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर नहीं होता और इसको इमरजेंसी में बार बार दोहराना भी पड़ता है। तो सबसे बेहतर यही होता है कि आप 200 पोटेंसी इस्तेमाल करें, 1 ml इस्तेमाल ना करें। इसकी बजाय आप 200 पोटेंसी इस्तेमाल करें और बार बार इस्तेमाल करें, दिन में 3 से 4 मरतबा, तो आपको बेहतरीन और हौसला अफजा नताइज मिलते हैं। इन्फ्लुएंज़ा, रगों का तनाव, जज्बाती और जिस्मानी ज़हनी परेशानी, ये सब इसके असर में आती हैं। और इसके अलावा इसके जहन में कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि पेशेंट को जो है ना एक जगह पे सुकून नहीं आता, बार बार करवटें बदलता है, चौंकता है, अंदाज़े लगाता है और गायब भी नहीं करता है। गायब भी नहीं से मुराद कि वो अपनी तरफ से ही अंदाज़ा लगाता है कि अब शायद फ़लाँ चीज़ इस तरह हो रही होगी, फ़लाँ काम ये हो रहा होगा, फ़लाँ बंदा जो फ़लाँ काम से गया है तो इसका अभी ये हो रहा होगा। तो अपनी तरफ से क़ियास आराइयाँ करता है, अंदाज़े लगाता है। इसके पेशेंट को मौसीकी बर्दाश्त नहीं होती। घर में जब साज़ बजता है, आवाज़ बजता है तो इसको चिढ़ आती है, परेशानी होती है। अपने आर्गन्स को जो है वो गैर कुदरती तौर पर मोटा महसूस करता है। जी, अकोनाइटम की ये साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि अकोनाइटम का पेशेंट ये महसूस करता है कि शायद मेरा हाथ मोटा हो गया या शायद मेरा पैर मोटा हो गया या शायद मेरा सर मोटा हो गया या मैं खुद मोटा हो गया हूँ या शायद मुझे सूजन है। तो अकोनाइट का पेशेंट जो है इस तरह के सिम्टम्स महसूस करता है और ख़याल करता है कि थोड़ी देर कबल जो हुआ सब ख्वाब था। यानी पास्ट जो होता है, ज़मान जो है करीब भी उसको याद नहीं रहता और कुछ देर के बाद वो महसूस करता है कि शायद फ़लाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, या हुआ तो शायद ख्वाब था।
इसके पेशेंट को अपना सर बोझल महसूस होता है, सर में हीट महसूस होती है, जैसे सर फट जाएगा। जिस तरह होम्योपैथिक दवा बेलाडोना भी होता है कि पेशेंट का सर गर्म होता है ना, लेकिन एकोनाइट की एक यूनिक सिम्टम है कि एकोनाइट को वैसे गर्मी महसूस नहीं होती, उसको सर में अंदर ऐसा फील होता है जैसे सर में गर्म पानी भरा हुआ है। तो एकोनाइट के पेशेंट को ये फील होता है कि सर में गर्म पानी पड़ा हुआ है और वो चलने फिरने से हिल रहा है, उसको महसूस होता है। तो उसके दिमाग से निकलने वाले फ्लूइड्स जो होते हैं वो तमाम हीट होते हैं, इस वजह से उसको ऐसा लगता है, उसको सर से जो है वो गर्मी की लहरें उठती हुई महसूस होती हैं। एकोनाइट के पेशेंट की आंखें हमेशा सुर्ख रहेंगी, सूजी हुई होंगी, रेड होंगी, आपको दूर से पता चल जाएगा। एकोनाइट के पेशेंट का जो है वो चेहरा भी गर्म होगा, सूजा हुआ होगा, और सोकर जब पेशेंट उठेगा तो उसका चेहरा जो है वो सुर्ख होगा, रेड होगा और फूला हुआ होगा। तो इस तरह से इसके पेशेंट को जो है अपने चेहरे पर, अपने चीक्स पर उसको ऐसा फील होगा शायद चींटी चल रही है, कोई चीज़ चल रही है, हालांकि कुछ भी नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। और इसके पेशेंट का मैदा जो होता है वोमिटिंग होती है, खौफ के साथ साथ वोमिटिंग होती है, ये इसकी सबसे ख़ास अलामात हैं। इसके अलावा एकोनाइट के पेशेंट का पेट भी गर्म और फूला हुआ महसूस होता है, उसको लगता है कि पेट में भी कोई गर्म किस्म का फ्लूइड भरा हुआ है, तना हुआ होता है, पेट पूरा फूला हुआ होता है। और इसका पेशेंट जो है वो अपने आप को बिल्कुल ढोल जैसा फूला हुआ महसूस करता है, पेट में दर्द भी महसूस करता है, सख्ती महसूस करता है, आंतों में अकड़न महसूस करता है। इसके अलावा इसको एनस में, दोबर में ख़ारिश होती है, सुइयाँ चुभने जैसा एहसास होता है। पेशेंट फील ये करता है कि मुझे पाइल्स है, हालांकि उसको पाइल्स नहीं होता। इसका पेशाब जो है वो मिकदार में ज़्यादा आता है, क्वांटिटी में, इसको बार बार और ज़्यादा पेशाब आता है खौफ की वजह से, क्योंकि जिस्म और दिमाग, आपका इम्यून सिस्टम जिस्म को रेस्क्यू करने का काम करता है, आपको रिलैक्स करने का काम करता है। तो इसके रिएक्शन में आपको पेशाब बार बार और जल्दी आता है, और आपको बाज़ औक़ात मोशन भी लग जाते हैं खौफ की वजह से। जब भी कोई इस तरह की कंडीशन देखेगा, सुनेगा, तो उसको डायरिया हो जाएगा। तो ये भी इसकी अलामात हैं। होम्योपैथिक दवा एकोनाइटम नेप्युलस आमतौर पे 200 पोटेंसी में महफूज समझी जाती है, और इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर नहीं है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको आप बार बार दोहरा सकते हैं, तो आप इसको दोहराएं 200 पोटेंसी में, दिन में 3 से 4 मरतबा इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और याद रखें, ये एक सपोर्टिव इलाज है। मुकम्मल पेशेंट को शिफा तभी मिलती है जब उसकी प्रॉपर डिज़ीज़ को डायग्नोज़ किया जाए और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट